चलिए, नमस्कार प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज जो है 10th क्लास से हिंदी गोधवली भाग 2 का 11वां चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। नौबत खाने में इबादत। 10 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं और यह जो चैप्टर है अपने आप में बहुत खास चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसमें देखना है, वन शॉर्टेज का मतलब है कि एक ही वीडियो में जो है सारा टॉपिक इसमें बताया जाएगा और प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में होगा। तो हम लोग का गद्य खंड का एक चैप्टर और बचा हुआ है, तो महात्मा गांधी, और 10 चैप्टर तक हम लोग कर चुके हैं और 11 चैप्टर जो है आज होने जा रहा है और एक बचा हुआ है। उसके बाद जो है काव्य खंड हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोग जो है बारीकी से देखिए। हो सके तो आप जो है कॉपी में नोट्स भी करिए, है ना। नोट्स कॉपी आप लोग बनाइए, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स इसका है। सबसे पहले आप इनसे मिलिए, लेखक परिचय यतेंद्र मिश्र जी। इनसे मिलिए, यतेंद्र मिश्र जी जो है लेखक परिचय, इन्होंने ही लिखे हैं नौबत खाने में इबादत। चलिए, शुरू करने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह चैप्टर जो है लिखे हैं, उनका जन्म, मृत्यु, उनका रचना, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर 11 नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, लेखक इनका है ना। इस पाठ के जो लेखक है यतेंद्र मिश्र जी हैं। इस पाठ के लेखक यतेंद्र मिश्र जी हैं, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है कि इनका जन्म जो हुआ, इनका जन्म 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में अयोध्या में हुआ। देखिए कितना बढ़िया पावन धरती पर इनका जन्म जो हुआ है। 12 अप्रैल 1977 ईस्वी अयोध्या में, जहां प्रभु श्री राम भगवान का जो है जन्म हुआ था। तो इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यहां पर बता रहे हैं कि इनका जो है विद्या कह सकते हैं व्यक्तिगत चित्र। मतलब ये आता है कि यह कौन सी विद्या है, तो आपका ये व्यक्तिगत चित्र है। कोई कहानी होता है, कोई कविता होता है, कोई साक्षात्कार होते हैं, ये क्या है, व्यक्तिगत चित्र। व्यक्तिगत चित्र का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति पर लिखा गया चित्र। देखिए लिखे हैं कि किसी एक व्यक्ति के बारे में कही गई बातें जो होते हैं वही व्यक्तिगत चित्र होते हैं। व्यक्तिगत चित्र में एक व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे जो हम लोग देखते हैं कि वह साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु थे। जिसे जानने की इच्छा होती है ना, जिसे जानने की इच्छा होती है उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं, है ना। तो इनको क्या क्या चीज जानने का इच्छा था, जैसे उनको संगीत से बहुत लगाव था, है ना, संगीत से बहुत लगाव, जानने की इच्छा। अयोध्या, अध्येता मतलब क्या हो गया, अध्ययन करने वाला। अध्येता माने क्या हो गया, अध्ययन करने वाला जो है, ठीक है। आगे जो हम लोग देखेंगे इनका काव्य संग्रह। इनका काव्य संग्रह जो है यदा कदा। इनका काव्य संग्रह जो है कौन कौन सा है, यदा कदा,
अयोध्या तथा अन्य कविताएं, याद रखिएगा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। और क्या है, और है ना ड्योढ़ी। और क्या है, ड्योढ़ी। ड्योढ़ी किसको कहते हैं, चौखट का कहते हैं। कौन सा चौखट, तो आगे का जो घर का आगे का दरवाजा होता है उसी को क्या कहते हैं, ड्योढ़ी, यानी क्या कहते हैं, चौखट कहते हैं। सबसे बाहरी दरवाजा को चौखट जो होता है उसे क्या कहते हैं, ड्योढ़ी कहते हैं। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, ड्योढ़ी पर है ना आलाप। ड्योढ़ी पर क्या है, आलाप। तो ये इनका जो है यह काव्य संग्रह है। इनका जो है क्या है, काव्य संग्रह। याद रखिएगा, यदा कदा और क्या है, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। उसके बाद ड्योढ़ी पर क्या है, आलाप। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इनका जो है काव्य संग्रह है। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत फेमस, यतेंद्र मिश्र को अब तक जो है भारत जो है भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिल चुका है। इनको जो है कौन कौन सा पुरस्कार से संबोधित किया गया है, देखिए सबसे पहले है ना, अब तक इनको क्या भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिल चुका है, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार मिल चुका है, क्योंकि ये युवा अति है, युवा लेखक है। उसके बाद क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। उसके बाद राजा पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ऋतुराज सम्मान पुरस्कार भी, इत्यादि और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। याद रखिएगा, लेखक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत अच्छा पुरस्कार माना जाता है ना, लेकिन वो पुरस्कार नहीं मिलकर इन्हें बहुत सारा जो है पुरस्कार जो है इनको मिला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह था, यहाँ तक तो जो था लेखक परिचय हम लोग देखें। अब चलिए इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, है ना। लेखक परिचय हम लोग सबसे पहले जाने लेखक के बारे में, लेखक का जो है जन्म स्थान, उसके बाद काव्य रचना जो था, क्या क्या पुरस्कार इनको मिला ये देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। एक एक पॉइंट को हम लोग जो है सही तरीके से देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत का मतलब क्या होता है, नौबत खाने का मतलब क्या होता है, जहां बैठकर नौबत यानी शहनाई नामक जो है वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जहां जो है बैठकर जो है शहनाई बजाए जाते हैं। पहले राजा महाराजा जो है, राजा महाराजा के हवेली में शहनाई का कार्यक्रम हुआ करता था, वहाँ गान बजान हुआ करता था। तो वहाँ जो बैठकर बजाते हैं उसी को कहते हैं नौबत खाने। उसी को क्या कहते हैं, नौबत खाने कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ही देखिए क्या लिखा हुआ है, नौबत खाने में इबादत, जहाँ बैठकर नौबत यानी शहनाई नामक जो है वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए लिख दिए हैं कि ऐसा स्थान जहाँ शहनाई बजाई जाती है नौबत खाने कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है इबादत का अर्थ क्या है, इबादत का अर्थ होता है प्रार्थना करना। इबादत का अर्थ क्या होता है, प्रार्थना करना होता है। तो इसीलिए इसका नाम है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, इसके बाद देखना है सबसे पहले जो जो मेन पॉइंट जो हम लोग नोट किए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो हुआ डुमरांव बिहार के संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनका जो है जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। कब हुआ था, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, है ना।
5 से 6 वर्ष की उम्र में ये डुमरांव में बिताकर ननिहाल चले गए, यानी नाना के घर चले गए। ठीक है, नाना के घर काशी में आ गए। ठीक है, सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद 5 से 6 वर्ष के बाद कहाँ आ गए? ननिहाल आ गए। कहाँ आ गए? ननिहाल। कहाँ? ननिहाल कहाँ? काशी। ननिहाल कहाँ? तो काशी आ गए। ठीक है, काशी आ गए। डुमरांव शहनाई के नाम से प्रसिद्ध है। डुमरांव जो है शहनाई के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। शहनाई बजाने के लिए है ना रीड का प्रयोग किया जाता है। रीड माने क्या? नरकट से बनाई जाती है, जो एक प्रकार की घास है ना। रीड जो है ना, रीड इस प्रकार से जो यहाँ पर देख रहे हैं, रीड इस प्रकार से जो होता है, ठीक है, नरकट के पेड़ से जो है इस प्रकार से बनाया जाता है रीड, है ना। नरकट के पेड़ से, जो डुमरांव में फेमस है, जो डुमरांव में क्या है? फेमस है। यहाँ जो है शहनाई का रीड जो है उसी से बनाया जाता है। और रीड जो है जैसे फूकते फूकते जो है गीला हो जाता है, तो उसके बाद रीड को क्या किया जाता है? बदल कर जो है दूसरा लगाया जाता है, क्योंकि उसमें सूखा हुआ रहता है तो सही से आवाज निकल पाता है। जैसा ही गीला होता है तो उसमें आवाज जो है नहीं निकल पाता है उतना अच्छा से जितना सूखा में। तो रीड का प्रयोग हमेशा चेंज कर करके करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 2 घंटा में ये गीला हो जाता है। ठीक है, तो रीड जो है नरकट के पेड़ से बनता है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से ही होता है। देखिए देखिए इस प्रकार से जो है, देखिए इस प्रकार से रीड जो देखिए बनाया जाता है, ये नरकट के पेड़ से देखिए कितना सारा बना हुआ है। देखिए यहाँ से फूक जो है ना, फूकने वाला वाद्य यंत्र जो है बनाया गया है। देखिए यहाँ से ये सब जो है फूकने वाला जो चीज बनाया गया है, यही सब जो चीज है नरकट के पेड़ से जो है बनते हैं। डुमरांव में जो है, डुमरांव में यह बहुत प्रसिद्ध है इसका। ठीक है, अगला पॉइंट में कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है ना परदादा का नाम जो था उस्ताद सलार, है ना, सलार हुसैन खान था, है ना। इनके परदादा, दादा के, है ना, दादा नहीं परदादा। ठीक है, तो परदादा है ना क्या नाम था? सलार हुसैन खान था, है ना। इनके परदादा का नाम क्या था? सलार हुसैन खान था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब बिस्मिल्लाह खान की उम्र जो है 14 साल हुआ तो वह जो है बालाजी मंदिर तक जाने लगे रियाज करने के लिए। ठीक है नहीं, वह जो है बालाजी के मंदिर के पास जाते थे, रियाज करने के लिए, सीखने के लिए जाते थे। ठीक है, वहां से ही शुरू होता था कोई काम इनका। बिस्मिल्लाह खान, है ना, रसूल बाई और बतूल बाई के यहाँ रास्ते से जाते थे बालाजी के मंदिर। ठीक है न, यानी कहने का मतलब है कि बालाजी के मंदिर जब जाते थे तो जाने का एक रास्ता होता था, तो वह रास्ता से जाते थे जिस रास्ता में जो है ना रसलून बाई का जो घर था, है ना। किसका घर था? तो यहाँ पर ये है रसलून बाई का घर था, और एक था बतूलन बाई के घर जो है वह रास्ता से इन्होंने जो है जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि इनके घर से जो है सुर निकलता था, इनके घर में रियाज होते रहता था, गान बजान का रियाज होता था। इनको सुन के बहुत अच्छा लगता था। सुन के क्या लगता था? बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए, है ना, बिस्मिल्लाह खान जी क्या करते थे? वही रास्ता से जाते थे, और जाने के बाद सुन को उनको बहुत सुकून मिलता था, और इन्हीं से जो है ज़्यादातर प्रेरित हुए और सीखने का जो है जिज्ञासा इनके अंदर ज़्यादा था, इन सब आदमी से मिलकर। ठीक है, चलिए, मंदिर पास जाने का रास्ता जो था इन्हीं के घर के पास से था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र को, ठीक है, नय कहते हैं। ठीक है, अरब जो है क्या कह रहा है कि अरब देश में जो है, अरब देश में है ना, फूंक कर, अरब देश में जो भी चीज फूंक कर बजाया जाता है उसको नय कहते हैं, है ना। अरब देश में जो भी कोई चीज फूंक कर बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे नय बोला जाता है। ठीक है, उसे नय बोला जाता है। शहनाई शब्द जो है सहनेह से शब्द से लिया गया है। शहनाई शब्द कहाँ से लिया गया है, सहनेह शब्द से जो है शहनाई शब्द लिया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है पॉइंट में कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ना, नवाज के बाद सजेद में है ना गिड़गिड़ाते है ना, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, है ना। मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर नौबत खाने में इबादत जो है बिस्मिल्लाह खान जी, बिस्मिल्लाह खान जी क्या कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह खान जी भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। किस चीज़ का, अपने सुर का, कि मेरा सुर जो है अच्छा दीजिए, मेरा गला का जो आवाज़ है वो बहुत अच्छा दीजिए, ताकि जब हम भूखे तो पूरा दुनिया जो है सुनकर जो है प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो है ना, भगवान से क्या मांगते थे, है ना, सुर का बख्श मांगते थे, सुर का बख्श मांगते थे कि मेरा आवाज़ जो है अच्छा निकले, आवाज़ क्या निकले, अच्छा निकले। ठीक है, चलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम जो था कमरुद्दीन था, याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, याद रखिएगा, कमरुद्दीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम कमरुद्दीन था, जो अभी जो है 6 साल के हैं। जिस समय ये घटना चल रहा है, लिखा गया है, इनकी उम्र कितना है, 6 साल, है ना, 6 साल है। और बड़ा भाई, इनके एक बड़ा भाई है शमूद्दीन, क्या नाम है ना, शमशुद्दीन, याद रखिएगा। इनका बड़ा भाई के नाम क्या है, शमशुद्दीन। यह जो है 9 साल के है ना। तो बचपन का नाम इनका क्या है, तो इनका कमरुद्दीन है, और भाई जो है जो 9 साल का है उनका क्या नाम है, शमशुद्दीन। ठीक है, यह मुसलमान है, तो इस प्रकार से जो है इनका नाम है। ठीक है, चलिए कमरुद्दीन है ना, कमरुद्दीन को यह जो है यह भी पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अभी ये जो है कितना साल के हैं, यह 6 साल के हैं, तो 6 साल में इनको यह भी पता नहीं चल रहा है कि राग किस चिड़िया का नाम है ना, राग किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि अभी तो उम्र छोटा है। अभी ननिहाल के यहाँ जो आए हैं, तो ननिहाल के यहाँ आए हैं, तो जब देखते हैं कि नाना जो है उनका रियाज करते हैं, शहनाई बजाते हैं, तो उसके बाद बजाकर जब जाते हैं तो इनको मन लगता है कि हम भी छुए, लेकिन इनको पता नहीं है राग क्या होता है, सुर क्या होता है, इनको पता नहीं है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, इनको मालूम नहीं है। है ना, कमरुद्दीन अपने नाना के यहाँ रहते थे, और इनके नानी घर में सभी लोग जो है शहनाई बजाते थे। इनके ननिहाल में सभी लोग, मामू जो है, नाना जो है, सभी लोग क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। ठीक है, ये भी कभी कभी है ना शहनाई बजाने के लिए खोजते थे, है ना। जब वो रियाज करके जाते थे तो ये भी सोचते थे कि हम भी थोड़ा मोड़ा क्या करें, बजाएं। ठीक है, मतलब रखा हुआ रहता था, तो इसको भी लगता था कि हम छूने का लालसा, जैसे बच्चा है तो बच्चा को क्या लगता था कि हम भी उसे छुए। ठीक है, नहीं, इनको भी छूने का लालसा थोड़ा सा जाग उठता था। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पर क्या है कि शहनाई जो है बजाने के लिए खोजते थे। इनके नाना जी हर दिन जो है बालाजी का मंदिर के है ना क्या ड्योढ़ी पर क्या शुरुआत करते थे। ड्योढ़ी मतलब होता है चौखट। इनके नाना जी जो है बालाजी के मंदिर के पास जाकर है ना चौखट पर बैठकर सबसे पहले जो है शहनाई
वहाँ बजाने का स्टार्ट करते थे, है ना, समझे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग से क्वेश्चन आंसर सब चीज बनेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ जो है कौन सा, है ना, मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ मुस्लिम पर्व जो जुड़ा हुआ है वो मुहर्रम है। कौन सा है वो? मुहर्रम पर्व जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि मुहर्रम जो है, मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें, है ना, मुहर्रम का महीना क्या होता है जिसके बारे में बता रहे हैं। मुहर्रम का जो महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं इनके कुछ वंशजों के प्रति जो है आजादारी, है ना, आजादारी माने क्या होता है? शोक मनाना, ठीक ने। पूरे 10 दिनों का यह जो है शोक होता है। बताते हैं कि इसके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाते हैं और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम को करते हैं। यानी मुहर्रम के समय, यानी मुहर्रम के पर्व में, है ना, इनके खानदान से कोई भी जो है व्यक्ति शहनाई नहीं बजाते हैं और कोई भी जो है, जैसे मान के चलिए कि कोई प्रोग्राम करने के लिए बोला गया तो प्रोग्राम भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले यह क्यों होता है ना, मुहर्रम का पर्व क्यों होता है। तो याद रखिए शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं कुछ इनके वंशज थे, ठीक ने, इनके प्रति शोक मनाते हैं। इनके प्रति क्या करते हैं? शोक मनाते, इसीलिए मुहर्रम होता है। 10 दिनों तक जो है, 10 दिन तक ये कुछ नहीं बजाते। 8वें दिन ये बजाते हैं, शायद 8वें दिन जो है वो बजाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए याद रखिएगा कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी, कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और, है ना, दुकान और गीता वाली और इनका जो है पसंदीदा हीरोइन सुलोचना को, है ना, याद करते हैं। जब देखिए यह जो है, जैसे मान के चलिए कहीं रह रहे हैं तो वहाँ कुछ खा रहे हैं, तो मान के चलिए एक दुकान से अगर कुछ चीज टेस्टी है तो वहाँ के कचौड़ी याद आ रहा है, कहीं का घी याद आ रहा है ना। और इनका जो फेवरेट हीरोइन था, है ना, वो सुलोचना। सुलोचना उस समय का हीरोइन था, जो कि इनका फिल्म जो है देखने के लिए एकदम एक टिकट भी जो है ऐसी रहने नहीं देते थे। हर एक टिकट कटाकर जो है सुलोचना का जो है मूवी देखा करते थे, ठीक है। और याद रखिएगा, और कचौड़ी किनका, है ना, कुलसुम हलवाई का जो है कचौड़ी इनको बहुत अच्छा लगता था, फेमस लगता था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है देखिए, बहुत अच्छा, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फिल्म के शौकीन थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या चीज के शौकीन थे? फिल्म के शौकीन थे। उस समय 6 पैसा में जो फिल्म दिखाया जाता था, और इनके पास नहीं रहने के कारण 2 पैसा मामू से, 2 पैसा नानी से, 2 पैसा नाना से लेकर 6 पैसा पूरा कर कर सुलोचना का फिल्म जो है देखते थे। बताइए कितना बढ़िया जो है ना। किसी को अगर मानते थे तो बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये फिल्म के क्या थे? शौकीन थे। उस समय 6 पैसा में क्या फिल्म दिखाया जाता था? कितने में? 6 पैसा में फिल्म दिखाया जाता था, है ना। जिसमें 2 पैसा जो है मामू से, देखिए बताए ना, 2 पैसा किससे? तो 2 पैसा मामू से, 2 पैसा जो है मौसी से, 2 पैसा जो है ना नानी से। नानी जो है ना बहुत प्यारी होती है। नानी के पास अगर पैसा रह जाएगा ना तो नानी एकदम जो है नाती के एकदम दे दिए, है ना, पैसा देता है कि जाओ
खेलो, ऐश करो। नानी सबका प्यारी होती है ना। नानी क्या होती है? प्यारी होती है, ठीक ने। तो मौसी से, नानी से ये सब जो है 2-2 रुपया लेकर, है ना, कितना, सॉरी 2-2 पैसा लेकर कितना पैसा हो गया? 6 पैसा हो गया। और उसके बाद जो है घंटों लाइन में रहकर, है ना, घंटों लाइन में लगकर टिकट जो है लेते थे। सोचिए 1 घंटा 2 घंटा लाइन में रखकर टिकट जो है लेते थे, है ना, कि कहीं सुलोचना का नई फिल्म छूट ना जाए, है ना। बताइए, कहीं सुलोचना का नई फिल्म जो है छूट ना जाए। और ऐसे भी ये संगीत के बहुत दीवाने थे, है ना। जहाँ भी इनको तो क्या हुआ ना कि तेल में जो है कुछ छन रहा था, अभी बताए थे, है ना, क्या बताए थे? कचौड़ी वाला जो अभी ऊपर बताए थे, तो कचौड़ी अगर तेल में छन रहा है ना, तो उसके आवाज से, है ना, उन आवाज जो है छन छन आवाज होता है छनने वक्त, तो वो आवाज से इनको जो है संगीत गूंजता है कि लग रहा है कि एकदम म्यूजिक बज रहा है, ऐसा इनको नशा चढ़ गया। बात समझे कि नहीं? संगीत का, ठीक है। तो सुलोचना का जो है, सुलोचना का मूवी छूट ना जाए, इसके वजह से जो है घंटों लाइन लगकर और पैसे श्रृंगार कर जो है ये मूवी देखा करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे जो है हम लोग का पॉइंट दिया गया है कि सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब भी शहनाई बजाते थे तो अपना जो है मुंह जो है काशी इधर घुमा देते थे। ये जो शहनाई बजाते थे, कहीं भी गए तो सबसे पहले जिधर जो है काशी रहता है, मान के चलिए इधर काशी है, तो इधर मुंह करके जो है शहनाई को क्या किए? बजा दिए, ठीक है, शहनाई को बजाएं। और रीड 15 से 20 मिनट के अंदर जो है गीला हो जाती थी, है ना। रीड जो है कितना? तो 15 से 20 मिनट, अभी बताएं 15 से 20 मिनट में रीड क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। उसको जो है फिर सूखा हुआ रीड जो है उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ताकि उससे आवाज जो है, आवाज सही से नहीं निकलता है, ठीक है। तो गीला हो जाती है, ठीक है, तब वे दूसरी रीड का क्या करते हैं? इस्तेमाल कर लिया करते हैं, ठीक है। ये नरकट का पेड़ से जो है बनता है, एक प्रकार का घास कर सकते हैं आप। देखिए यह लाइन इतना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या बताया। कोई अगर पूछता था कि काशी इतना जो है, काशी से इतना लगाव क्यों है, अगर इनसे कोई पूछता था कि काशी से इतना लगाव क्यों है, तो यह क्या कहते थे? ठीक है, यह क्या कहते थे? सुनिए पहले। अक्सर ये कहते थे, क्या करे मियाँ, क्या करे मियाँ ये काशी छोड़कर, क्या करे मियाँ यह काशी छोड़कर, है ना, कहाँ जाए? काशी छोड़कर जो है ना, क्या करे मियाँ यह काशी छोड़कर कहाँ जाए? सब कुछ तो यह है ना, सब कुछ तो यह है, तो कहाँ जाए काशी छोड़कर? अब क्या क्या है देखिए, क्या बता रहे हैं। गंगा मैया यहाँ है, बाबा विश्वनाथ यहाँ है, बालाजी का मंदिर यहाँ है, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई जो है बजाई है, हमारे नाना तो यहाँ बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? ना हमसे ये शहनाई छूटेगी और ना काशी छूटेगी, ठीक है, ना यह शहनाई हमसे छूटेगा और ना काशी छूटेगा। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ काशी छोड़कर कहाँ जाए? सब कुछ तो काशी में है। इन्होंने कितना बढ़िया बोल रहे हैं कि सब कुछ तो काशी में है और काशी छोड़कर कहाँ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई धरती पर मेरा चीज नहीं है ना। कह रहे हैं कि शहनाई और काशी को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और इससे बढ़कर धरती पर मेरा कोई चीज नहीं है। अगर इससे बढ़कर अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसे हम ठुकरा देंगे, और काशी और शहनाई को नहीं ठुकरा पाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
यह तो और लाजवाब चीज है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से एक शिष्य डरते डरते कहा, बाबा आपको तो भारत रत्न भी मिल चुका है। देखिए एक शिष्य है, गुरु और शिष्य में जो है संबंध एकदम बढ़िया वाला होना चाहिए। अब देखिए गुरु से जो है किस प्रकार से शिष्य डर रही है ना, कि पूछेंगे तो हो सकता है क्या कहें, पीटे या मतलब क्या कहें, लेकिन यहाँ पर जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हंसमुख है, एकदम हंस कर जवाब देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बचिया जो है इनसे पूछे है ना कि आपको तो अब भारत रत्न भी मिल चुका है, आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, तब आप जो है इस प्रकार के फटे लुंगी को क्यों पहनते हैं? ये बचिया बता रही है। बचिया क्या बता रही है कि आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटे लुंगी को क्यों पहन रहे हैं? सभी लोग जो है आपसे मिलने के लिए आता है, आप इसी जो है फटे लुंगी में चले जाते हैं, बताइए अच्छा लगता है? तब यहाँ बिस्मिल्लाह खान ये क्या कहते हैं कि धत पगली, ये भारत रत्न हमें जो है सहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। कितना बढ़िया बात बताया। यह कहे हैं कि धत पगली है ना, ये जो है भारत रत्न मिला है, ये हमें किस चीज पर मिला है? सहनाई पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। लुंगिया तो है जो आज फटेगा तो कल सी जाएगा, बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो इन्होंने जो है शिष्य को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं, और बच्चा भी जो है बच्चिया जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछा है, अब ये पॉइंट में हम लोग देखेंगे। तो क्या लिखा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शिष्य है न, शिष्या ने डरते डरते कहा, बाबा आपको तो भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी है न तहमद मतलब क्या हो गया? लुंगी। तहमद मतलब लुंगी, याद रखिएगा। तहमद ना पहना करे अच्छा नहीं लगता है ना, लुंगी ना पहना करे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जो भी आपसे कोई मिलने आता है, आप उससे फटी जो है तहमद में ही मिलते हैं। जो भी आपसे कोई मिलने के लिए आता है, आप फटी हुई लुंगी में उससे मिलते हैं, है ना। आपको एकदम सूट बूट नया चीज जो है पहनकर हमेशा रहना चाहिए, बचिया के कहना ही है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जो है ना, मुस्कुराते हुए जवाब दिए और कहें, धत पगली है ना, धत पगली, ये भारत रत्न हमको जो है सहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, है ना। क्या कहे? धत पगली, ये भारत रत्न जो है हमको सहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। ठीक है, और बचिया देखिए और क्या कह रही है, और बचिया के किस प्रकार से जो है ये समझाते हैं। ठीक है, तो धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह है ना बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, है ना। बनाव सिंगार मतलब बनावटी सिंगार, जो इनका कहना है कि जो प्रकृति के द्वारा मिला है ना, उसको जो है तुम लोग जो है यहाँ बना रहे हो। बनावटी सिंगार का मतलब ये चीज वो चीज लगा कर एकदम पूरा सुथर गोर हो रहे हो। ठीक है, तो जो भगवान के द्वारा मिला गया है उससे बना कोई गिफ्ट थोड़ी, वो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं तो बनावटी अगर जो है बनावटी श्रृंगार में रहते हैं तो हम आगे बढ़ पाते क्या? हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है ना, देखते रहते और उम्र ही मेरा क्या हो जाता, इसी में मेरा उम्र क्या हो जाता, बीत जाता। हम सिंगारे पटार करते रहते, सूट बूट में ही चलते, तो मेरा जो है क्या होता, उम्र ही क्या होता, बीत जाता। उम्र क्या होता, बीत जाता। सहनाई तब क्या है ना खाक रियाज हो पाता, है ना। कह रहे हैं तो सहनाई चुकती सहनाई जो है खाक रियाज हो पाता, मतलब इस प्रकार से हम श्रृंगार पटार करते तो सहनाई जो है
शहनाई का रियाज जो है हमसे खाक हो पाता, 1% भी शहनाई का जो है अति नहीं हो पाता रियाज। तो शहनाई का रियाज नहीं होता तो आज हम इनको भी नहीं पहचानते, है ना, इनको नहीं पहचानते तो कोई इनके बारे में नहीं जानता। इसीलिए कहे सबसे पहले मेहनत करिए, आपको उस मुकाम तक आदमी जो है जानेगा। ठीक है, तो इन्होंने भी मेहनत की। आगे क्या करें, ठीक है बेटिया आगे से नहीं पहनेंगे, है ना। कहे कि अच्छा ठीक है, जब इतना बोली तो कुछ थोड़ा सा इसमें सुधार लाएंगे, आगे से यह नहीं पहनेंगे। मगर इन्होंने देखिए और क्या कहे हैं, मगर इतना बता देते हैं कि है ना, मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर ना बख्श दे, है ना। लुंगिया क्या आज फटी है तो कल सिल जाएगी, है ना। इन्होंने कह रहे हैं लुंगी क्या है, लुंगी तो आज फटी है तो कल सिल जाएगा, लेकिन हम मालिक से, है ना, यह दुआ करते हैं, है ना, भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि मेरा गला जो है, मेरा गला एकदम अच्छा हो, इसमें से सुर फटा हुआ ना निकले, इसमें से आवाज जो है फटा हुआ ना निकले, एकदम सोडील आवाज निकले, है ना। लुंगी फटा हुआ रहेगा तो चलेगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं। उसके बाद क्या करे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु, है ना, इनका मृत्यु हो जाता है 21 अगस्त 2006 ईस्वी को मृत्यु हो जाता है। बिस्मिल्लाह खान जी का मृत्यु कब होता है, तो याद रखिएगा 21 जो है अगस्त 2006 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट को देखें। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर, है ना। अब हम लोग क्या चलते हैं, प्रश्न उत्तर चलते हैं। देखिए किस प्रकार से जो है प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। चलिए प्रश्न सबसे पहला प्रश्न जो है आपका बुक में जितना प्रश्न है सभी का जो है सटीक उत्तर दिया गया है। कुछ देखिए नोट्स लेने के लिए कहते हैं बच्चे, बार हम बताते हैं 7903811309, इस पर आप SMS करके, है ना, व्हाट्सएप में जुड़कर ग्रुप में जुटिए और उसके बाद जो है नोट्स ले सकते, कोई दिक्कत। और नहीं तो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसी को आप जो है नोटबुक में उतारिए, साथ पढ़िए, नोटबुक में उतारिए, आपका नोट्स जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चा का रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है और बहुत दूर से बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा कमेंट करते हैं, उनको रिप्लाई दे पाता हूँ। ठीक है, चलिए अब जो है सबसे पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि डुमरांव की महत्ता, है ना, किस कारण से है, इसके बारे में बताइए। डुमरांव की महत्व के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि डुमरांव में जो है नरकट नाम का एक घास पाया जाता है ना, जिससे जो है शहनाई का रीढ़ बनाई जाती है ना, इसीलिए डुमरांव की महत्व जो है अधिक है। देखिए यही जो है नरकट का पेड़, नरकट का पेड़ देखिए यही है, इसी जो है क्या बनाया जाता है, रीढ़ बनाया जाता है, रीढ़। अभी दिखाए चित्र रीढ़ का, है ना, तो शहनाई जो है, शहनाई का रीढ़ बनाया जाता है नरकट के पेड़ से, जो कहाँ पाया जाता है, ज्यादातर डुमरांव में पाया जाता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न की ओर सबसे पहले देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है सुशीरवाद किन्हें, है ना, कहते हैं, सुशीरवाद किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति जो है किस प्रकार हुई है, इसके बारे में बताने के लिए कहे। ठीक है, तो याद रखिएगा सुशीरवाद यंत्र जो है, ठीक है, जिसमें नाड़े यानी नरकट या रीढ़ होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है,
अरब देश में जो है इस यंत्र को नय कहते हैं। अरब देश में इस यंत्र को क्या कहते हैं? नय। यह देखिए नरकट से जो बनाया गया है, देखिए इसी को जो है फूंक कर जो है क्या किया जाता है? फूंक कर बजाया जाता है। इसे देखिए नरकट का पेड़ से बनता है। देखिए किस प्रकार से, इसमें और थोड़ा बहुत मेहनत होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखें कि सुशीर वाद्य यंत्र जो है, ठीक है, जिसमें नरकट या रीढ़ होते हैं, है ना, और फूंक कर जो बजाया जाता है, कहाँ? अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाला चीज को क्या कहते हैं? नय बोला जाता है। याद रखिएगा इतना। चलिए आगे जो है हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है समझेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान सजदे में किस चीज के लिए जो है गिड़गिड़ाते थे और इससे इनके जो है व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष जो है उद्घाटित होता है। देखिए यह सबसे पहले तो ये तो मुस्लिम थे और मुस्लिम रहते हुए भी यह जो है हिंदू धर्म को मानते थे, है ना, यानी इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। हिंदू के भगवान को जो है इन्होंने पूजते थे। इसका मतलब है कि यह जो धर्म जो है नहीं मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले ये क्यों गिड़गिड़ाते थे, काहे जो है प्रार्थना करते थे। तो ये अपने सुर के लिए जो है प्रार्थना करते थे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान सजदे में अपने सुर के लिए जो है गिड़गिड़ाते थे और इससे यह पता चलता है कि वह एक धार्मिक व्यक्ति भी थे, यानी भगवान पर उनको भरोसा है। भगवान से जब वो सुर मांग रहे हैं तो यानी भगवान पर उनको क्या है? भरोसा है। भगवान से मांग रहे हैं तो भगवान पर क्या है? भरोसा। इसीलिए लिखा गया है कि वह एक क्या है? धार्मिक व्यक्ति भी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में देखिए किस प्रकार से जो है चौथा प्रश्न कह रहा है कि मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव का परिचय जो है पाठ के आधार पर दीजिए, है ना। पाठ के आधार पर इनका जो है परिचय देने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा करके हम सही से देखता हूँ। चलिए इस प्रकार से अब देखिए पढ़ने में जाएगा। क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान जो है सच्चे और धार्मिक मुसलमान थे। मुहर्रम में इनका जो भी रीति रिवाज था उसे वो मानते थे और मुहर्रम का महीना वह होता था जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं इनके कुछ वंशजों के लिए 10 दिनों तक का शोक मनाया जाता था। याद रखिएगा, जिसमें 10 दिनों तक का क्या मनाया जाता था? शोक मनाया जाता था। किन के लिए? तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया है ना, किन के लिए मनाते थे? तो शिया, है ना, शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन के कारण जो है, ठीक है, शोक मनाते थे। उसी को क्या मुहर्रम पर्व कहा जाता है। ठीक है, याद हुआ। चलिए अब जो कचौड़ी वाला जो बात कर रहे थे, देखिए कचौड़ी वाला आ गया बात। देखिए यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है कचौड़ी बेच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? गजब का प्रश्न। ठीक है, गजब का। लिखा गया है कि जब जुलसुम बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से आवाज होती थी, है ना। गर्म घी में जब जो है जुलसुम जो है, क्या जुलसुम एक लड़की का नाम है, ठीक है, तो वहाँ जो है कचौड़ी जैसा ही डालता था तो आवाज कैसा? आवाज छन होता था, जिसमें बिस्मिल्लाह खान को क्या लगता था कि इसमें से सुर निकल रहा है, माने राग निकल रहा है। ठीक है नहीं, और उनको राग समझ में आता था। बताइए किसी को कचौड़ी से राग समझ में आएगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं कि जब जुलसुम
बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय जो है छन से आवाज होती थी। तो उसमें भी है ना बिस्मिल्लाह खान को संगीतमय राग सुनाई देता था। संगीतमय क्या राग सुनाई देता था। हम लोग को भूख लगता है तो क्या, हम लोग को भूख लगे कचौड़ी के पास जाए तो याद रहेगा जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी। इनको क्या सुनाई देता था, इनको सुर और ताल उसमें राग सुनाई दे रहा था, कचौड़ी में छन छन की आवाज सुन। ठीक है, क्योंकि ये संगीत के अच्छे है ना, अच्छे व्यक्ति थे, संगीत इनका प्रसिद्ध था, खाने पीने में सब कुछ संगीत ही दिखता था इनको। ठीक है, अगर सो रहा है कोई खराटा भी मार रहा है तो इनको संगीत ही दिखता होगा। बात समझा कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं उसके बाद उत्तर। तो कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान है ना, बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इसमें हमें क्या सीख मिलती है। तो बिस्मिल्लाह खान जो है जब काशी से बाहर कहीं प्रोग्राम करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले काशी की इधर जो है मुंह कर जो है वाद्य यंत्र को बजाते थे, माने शहनाई को क्या करते थे, बजाते थे सबसे पहले। ठीक है, तो वही चीज याद रखिएगा, इससे पता चलता है कि यह एक बहुत अच्छे व्यक्ति है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए आंसर लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान जब काशी के बाहर जो है प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर जो है मुंह करके क्या करते थे, प्रणाम कर शहनाई बजाते थे। इससे जो है हमें यह सीख मिलती थी कि अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए, है ना। इन्होंने क्या कहे हैं कि इससे यह पता चलता है कि हमको जन्मभूमि और कर्म भूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए। कितना बड़ा आदमी हो जाए, कितना छोटा आदमी हो जाए, तो यह चीज जो है नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, देखिए किस प्रकार से जो है काशी की इधर जो है मुंह कर देखिए फूंक रहे हैं, काशी की इधर जो है मुंह कर देखिए किस प्रकार से फूंक रहे हैं। यानी कि सबसे पहले कहीं रहे तो उधर मुंह करके ही बजाएंगे जहां बालाजी का मंदिर के पास बजाते थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यह जो है प्रश्न क्या कर रहा है समझिए, 7 नंबर। बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। बिस्मिल्लाह खान का मतलब क्या है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई। ठीक है, एक जो है कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खान का परिचय जो है पाठ के आधार पर दीजिए। बिस्मिल्लाह खान का है ना, बिस्मिल्लाह खान का जो है परिचय पाठ के आधार पर जो है दीजिए। ठीक है, देखिए जब शहनाई ये बजाते थे सभी लोग खुश हो जाते थे, सभी लोग। यहाँ पर देखिए लता मंगेशकर भी खुश है। ठीक है, चलिए तो किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। बिस्मिल्लाह खान एक अच्छे कलाकार थे, शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिए थे। ठीक है, और जब बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई में फूंक मारते थे तो इनकी आवाज से लोग क्या हो जाते थे, दीवाने हो जाते। जब शहनाई में फूंक मारते थे बिस्मिल्लाह खान तो इनके आवाज से जो है सभी लोग दीवाने हो जाते थे, सुनने के लिए बेचैन रहते थे। इतना अच्छा सुर निकलता था शहनाई के, है ना, शहनाई से इतना अच्छा सुर निकलता था। आप लोग जो है शहनाई को हाथ में लिए हैं कि नहीं, है ना, बताइए जरा, है ना, कमेंट करके बताइए जरा कि शहनाई को हाथ में लेकर छू कर देखे हैं कि नहीं, या शहनाई जहाँ बजा है ना, जहाँ बजा है कभी हम लोग देखे हैं। इस चीज़ को जो है आप गौर करिए कि कभी किसी शादी में या किसी समारोह में शहनाई अब तो बहुत कम बजते हैं, है ना, लेकिन अगर आप देखे हैं तो जरूर एक बार बताइए कमेंट करें।
ठीक है, चलिए आगे जो है दिया गया है अगला प्रश्न। याद रखिए 8 नंबर जो प्रश्न है यह व्याख्या करने वाला प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न व्याख्या करने वाला प्रश्न है, ठीक है। और व्याख्या किस चीज का करना है, तो वही चीज है ना, क्या देखिए, फटा सूर्य ना बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, ठीक है नहीं, लेकिन फटा सूर्य बख्श ना दे, ठीक है नहीं, फटा सूर्य भगवान खली ना दे, लुंगिया तो फटा है तो आज फटी है तो कल सिल जाएगी। अब देखिए किस प्रकार से जो है अपना जो है ना बच्चिया को समझा रहे हैं, अपना जो है स्टूडेंट को किस प्रकार से जो है समझा रहे हैं। चलिए, तो व्याख्या करने वाला प्रश्न तो आपसे छिपा हुआ नहीं है, व्याख्या करने में तो आप माहिर हैं। सबसे पहले 2 लाइन अपने से लिखते हैं हम लोग, हर बार जो है व्याख्या करने में हम लोग 2 लाइन अपने से खुद से लिखते हैं। क्या 2 लाइन लिखते हैं, याद रखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक नौबत खाने में इबादत नामक पाठ से ली गई है और लेखक का कहना है कि यहाँ तक तो आपका चलते रहता है, याद रखिएगा, यहाँ तक आपका चलते रहेगा। यहाँ तक क्या, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक नौबत खाने में इबादत नामक पाठ से ली गई है और लेखक का कहना है, लेखक का कहना है। ये चीज याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि देखिए व्याख्या में होता है क्या ना कि कहीं से भी है 1-2 पॉइंट उठाएगा और उसको जो है व्याख्या करने के लिए कहेगा। तो व्याख्या अभी जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सारा चीज जो है पैटर्न याद है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा तो वहां पर तो लिखना ही पड़ेगा ना कि यह पाठ कौन सा है, क्योंकि छोटा सा वहां पर एग्जाम्पल दे दिया है और उसको समझाने के लिए कह रहा है। तो पहले बताइएगा कि यह पाठ कहाँ से ली गई है, बात समझे, कि यह पाठ का नाम क्या है, टोटल बताइएगा कौन सा बुक से लिया गया है। ये सब टोटल बताने के बाद जो है प्रक्रिया, उसके बाद इसमें क्या मैटर है वह चीज लिखना बेहद जरूरी है। इतना लिखने के बाद आपका जो है नंबर जितना है उतना मिल जाता है, कटने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वही चीज है ना, लेखक का कहना है। अब क्या कहना है यहाँ से समझिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से एक शिष्या ने है ना डरते डरते कहा, बाबा आपको तो भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक नहीं, या फाटी तहमत ना पहना करे, है ना, अच्छा नहीं लगता है। जो भी आपसे कोई मिलने आता है आप उससे जो है यही फाटी तहमत में मिलते हैं, है ना, यही फाटी तहमत में मिलते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम बताए ना, अभी हम बताए कि शिष्या जो है डरते डरते क्या पूछी थी कि आपको भारत रत्न मिल चुका है और आप जो है यह फटी लुंगी को ना पहने, सभी लोग आपसे मिलने आता है, यही फटी लुंगी में आप मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप सूट बूट में एकदम नया नया कपड़ा में रहिए हमेशा, क्योंकि आपको भारत रत्न मिल चुका है। इन्होंने क्या बोले कि धत पगली यह भारत रत्न है ना हमको सहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, है ना, लुंगिया पे मिलता तो हम बहुत सारा बढ़िया बढ़िया लुंगी पहन लेते, है ना, तो लुंगिया पे नहीं मिला है, यह भारत रत्न हमको सहनाई पे मिला है, इसीलिए सहनाई का जो आवाज है ना वो बढ़िया होना चाहिए, लुंगिया क्या होना चाहिए, बात समझे। यह बच्ची को समझाए और बच्ची को यह भी बताए कि बनावटी जो है श्रृंगार जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना, जो नेचुरल चीज़ है उस पर जो है भगवान जो बना दिए वही ओरिजिनल चीज़ है और उसी पर ध्यान देकर अपना काम पर फोकस करना है, ये नहीं कि चेहरे पर फोकस करना है ना, समझे। बनावटी श्रृंगारों में है जो उलझे रहे हमेशा, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है ना, किस चीज़ को लगाना है, किस चीज़ को नहीं, इस मैटर को हटाकर अपने कामों को फोकस करना है सिर्फ, उसके बाद आगे बढ़िएगा, आपको सभी लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बताएं, वही बताएं कि है ना आप सबसे है ना आप उससे जो है फटी तहमत में ही मिलते हैं। अब बिस्मिल्लाह खान हंसते हुए क्या बताया, देखिए
बिस्मिल्लाह खान मुस्कुराते हुए जवाब दिए और कहे, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह है ना बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही क्या हो जाती, बीत जाती, हो चुकी है ना, हो चुकती शहनाई, अब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बेटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि है ना मालिक से यही दुआ है कि फटा सूर्य ना बख्श दे, है ना। लुंगिया क्या आज फटी है तो कल सिल जाएगी, है ना। आज फटी है तो कल सिल जाएगी, लेकिन याद रहे कि फटा सूर्य ना दे, है ना। अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि फटा सूर्य ना दे, ठीक है ना, सूर्य ना दे, ठीक ना, राग ना दे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्याख्या नंबर 2, 2 को व्याख्या दिया है। दूसरा व्याख्या क्या कर रहा है, पढ़ते हैं कि काशी संस्कृत की पाठशाला है। बस देखिए व्याख्या करने में कितना छोटा सा जो है मैटर दिया जाता है कि काशी जो है संस्कृत की पाठशाला है। अब चलिए इसको वर्णन करिए, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से वर्णन करेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है काशी का, देखिए किस प्रकार से जो है काशी मंदिर विश्वनाथ मंदिर है, कितना वैभव मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है, गजब, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। व्याख्या नंबर 2, सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधौली भाग 2 के शीर्षक नौबत खानी इबादत नामक पुस्तक पाठ से ली गई है और लेखक का कहना है कि काशी में कलाधार हनुमान और विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां, काशी में हजारों साल का जो है इतिहास है। यहाँ कई महाराज जो है ना विद्याधारी, यहाँ संगीत की जो है भक्ति है। इस प्रकार काशी संस्कृत महानगरी है, इसकी अपनी एक क्या है महत्व है। इसके बारे में बताएं, इसकी अपनी क्या है महत्व है। चलिए उसके बाद जो है अब लास्ट प्रश्न 9वां नंबर, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का वर्णन करिए पाठ के आधार पर। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का जो है वर्णन करिए पाठ के आधार पर। देखिए किस प्रकार से जो है बिस्मिल्लाह खान जो है, देखिए बचपन में, चलिए कैसे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान के बचपन का जो है नाम कमरुद्दीन था। इनका जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5 से 6 वर्ष की उम्र में वह डुमरांव से अपना ननिहाल काशी चले गए। वहाँ जो है प्रतिदिन बालाजी के मंदिर के पास जो है रियाज करने जाते थे। बाद में इन्होंने संगीत के क्षेत्र में आगे चलकर महान कलाकार बने। आगे चलकर क्या बने, तो महान कलाकार बने। कलाकार महान क्यों नहीं बनेंगे, बचपन से मेहनत कर रहे हैं, बचपन से मेहनत कर रहे हैं और संगीत में इनका रुचि भी है और मेहनत भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कचौड़ी में जो है इनको संगीत सुनाई दे रहा है, यानी कि जो काम में ये है उसी काम में जो है धुन के एकदम रहना चाहते हैं। बात समझिए, आप अगर पढ़ रहे हैं तो जहाँ भी जाइए आपको खाली पढ़ाई ही दिखाएगी। बात समझे, जिस प्रकार से इनको कचौड़ी में राग सुनाई दे रहा है उसी प्रकार से आप भी जहाँ जाइए आपको सिर्फ पढ़ाई दिखाएगी कि वहाँ पढ़ाई हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बीबीडी से जो है कुछ बीबीडी से प्रश्न बार बार जो है
पूछा जाता है वह जो है इसी पाठ से कुछ प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो बीबीडी के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला प्रश्न जो है बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है कब और कहां हुआ था, ऐसा प्रश्न बीबीडी में रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है ना कब 1916 ईस्वी में डुमरांव में हुआ था। बस बन गया, 1916 ईस्वी डुमरांव में हुआ था, बन गया। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खान जो है बिस्मिल्लाह खान को कहाँ मिली। ठीक है नहीं, शहनाई की शिक्षा जो है बिस्मिल्लाह खान को कहाँ मिली इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शहनाई की शिक्षा जो है बिस्मिल्लाह खान को अपने ननिहाल काशी में मिला है ना, अपने मामा सादिक और अलीबख्श से मिला है ना, अपने मामा से मिला, उनका नाम क्या था, सादिक और अलीबख्श से मिला। ठीक है, उनको शिक्षा। आगे जो है हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति रुचि कैसे हुई है ना, संगीत के प्रति जो है रुचि कैसे हुई। तो याद रखिएगा कि जब वो रास्ता से जाते थे तो रसूलन माई का जो है घर आता था, उसमें से जो है राग सुनाई देता था, तो इनको जो है और रुचि जो है मिला और ऊर्जा मिला, इनको सीखने का और ललक मिला। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति रुचि रसूलन बाई और है ना बतूलन बाई के है ना टप्पे ठुमरी और है ना ददरा को सुनकर जो हुई। ये सब जो है मान के चलियो कोई यंत्र है जो बजाते हैं, ये सब जो है कुछ सुर है, ताल जिसको बोला जाता है, सुर ताल राग ये सब है। ठीक है, राग का नाम। तो ये सब सुनकर जब बालाजी के मंदिर इन्हीं के घर के पास से जाते थे तो सुनकर जो है इनको इस प्रकार से जो है ऊर्जा मिलता था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने मजहब के अलावे बिस्मिल्लाह खान जो है ना किसमें अत्यधिक जो है ना श्रद्धा थी, किसमें अत्यधिक श्रद्धा, इसके बारे में बताना है। अपने मजहब के अलावा जो है बिस्मिल्लाह खान को काशी विश्वनाथ और बालाजी में क्या था, बालाजी में जो है अगाध श्रद्धा था है ना, बालाजी में क्या था, अगाध श्रद्धा था। ठीक है, अब यह जो देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान बचपन में किसकी फिल्मों के दीवाने थे। याद रखिए बचपन में जो है जो 6 पैसे के फिल्म देखते थे, 2 पैसा नानी से, 2 पैसा मामू से, 2 पैसा मौसी से मांगकर, तो यह जो 6 पैसा फिल्म देखते थे तो किसके दीवाने थे, सुलोचना है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह खान के बचपन में है ना गीता वली और सुलोचना की फिल्में के दीवाने थे। ठीक ने, सुलोचना इनकी जो है प्रिय हीरोइन थी है ना, सुलोचना क्या था, सुलोचना जो है इनको प्रिय हीरोइन जो है सुलोचना थी। ठीक ने, अगला यहाँ दिया गया प्रश्न बिस्मिल्लाह खान किसको जो है जन्नत मानते थे है ना, बिस्मिल्लाह खान किसको जन्नत मानते थे, बिस्मिल्लाह खान शहनाई और काशी को जन्नत मानते थे। जन्नत है ना, समझिए जन्नत यानी स्वर्ग, जन्नत यानी क्या, जन्नत यानी स्वर्ग। स्वर्ग किसे मानते थे, तो शहनाई और काशी को स्वर्ग मानते थे।
ठीक है ना, कि सबसे बड़ा अगर स्वर्ग है तो काशी और शहनाई, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा जो है चैप्टर खत्म हुआ। और इसमें से जो भी प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है ना, सभी बुक को हमने एक साथ जो है जोड़ने का प्रयास किए हैं। इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा, इसका है ना, इसका गारंटी हम लेते, एक भी प्रश्न है, क्योंकि सभी प्रश्न करवाएं और इसके बाद और भी अलावे छोटे छोटे प्रश्न जो है जोड़ने का प्रयास किए और सारा प्रश्न को सही तरीके से बताएं। अब रह गया इसका सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगला वीडियो में जो है ना, बढ़िया से आधा घंटा का क्लास उसमें भी चलेगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे सही से ऑप्शन के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी जो है आपको कैसा लगा यह क्लास, आप कमेंट करके बताइए। कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है और बहुत बच्चा और बच्चियां जो है कमेंट करते हैं, रिप्लाई देने का प्रयास हम करते हैं, है ना, हम कर रहे हैं, जितना हो सके रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।